नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ बीना। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्पिरिचुअल बीना में। तो फ्रेंड्स, रमा एकादशी आने वाली है, तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रमा एकादशी व्रत के बारे में। हमें रमा एकादशी का जो व्रत है कब करना है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा हमें कब करनी है, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है, रमा एकादशी के दौरान आपके द्वारा कौन कौन सी गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मेरे हर वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बता दूं कि कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की पड़ने वाली जो एकादशी है उसे हम दो नाम से जानते हैं, रमा एकादशी और रंभा एकादशी। दोनों ही नाम से इसे जाना जाता है। तो एकादशी का जो व्रत है हमें कब रखना है, तो आपको मैं बता दूं 28 अक्टूबर को हम एकादशी का व्रत रखेंगे। दिन है सोमवार। सोमवार के दिन हम एकादशी का व्रत रखेंगे। कुछ लोग 27 को रख रहे हैं, आप देख लीजिएगा कि आपके यहाँ किस दिन रखा जा रहा है, लेकिन 28 अक्टूबर को एकादशी का व्रत हमें करना है। दूसरी चीज़ क्या है, आपको बता दूं कि 10वीं तिथि का जो नियम है एक दिन पहले से ही हमें कर लेना है। इस बार रविवार पड़ रहा है, रविवार पड़ने की वजह से आप लोग 10वीं के दिन आपको तुलसी पत्र नहीं तोड़ना है। आपको एकादशी के दिन तुलसी को बिल्कुल भी आपको नहीं तोड़ना है। शनिवार के दिन तुलसी पत्र तोड़कर आप रख लीजिए, क्योंकि भोग में तुलसी अनिवार्य होती है। तो जब भी आप भोग लगाएं तो तुलसी पत्र आप ज़रूर उसमें चढ़ाएं। इसके बाद देखिए, रवि के सभी आपको नियम मानने हैं। जैसे बाल आपको एक दिन पहले ही धो लेना, उस दिन तुलसी आपको नहीं तोड़नी है, उस दिन आपको शुद्ध सात्विक भोजन करना है। कुछ लोग का ये सवाल है कि क्या रंभा एकादशी से हम एकादशी व्रत का जो यानी आगे की जो भी एकादशी, सभी एकादशी का व्रत करना चाहते तो क्या एकादशी व्रत उठा सकते हैं? तो नहीं, अभी से आपको नहीं उठाना। जब देव उठनी एकादशी आएगी अब उस दिन से एकादशी व्रत उठा सकते हैं। इसके साथ ही प्याज और लहसुन का आपको सेवन बिल्कुल नहीं करना है। बैंगन मूली का सेवन भी आपको नहीं करना है। इसके साथ ही आपको चावल का, अन्न का सेवन नहीं करना है। और इसके साथ ही आपको शुद्ध सात्विक भोजन करना है। और जो मसूर की दाल होती है उसे भी आपको इस दिन नहीं खाना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा इसमें निषेध मानी गई है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इस दिन आप सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में नहा धोकर सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद विष्णु जी को आप पूजन कीजिए। पीले वस्त्र धारण कीजिए, इसमें फल भी आप पीला चढ़ाइए। और आपको अनाज नहीं चढ़ाना है। इस दिन आप ध्यान रखिए कि आप तुलसी पत्र ज़रूर, जो भी चीज़ें चढ़ाएं उसमें आप तुलसी पत्र ज़रूर चढ़ाएं। इस दिन आपको फल ज़रूर चढ़ाने चाहिए। आप अनाज बिल्कुल ना चढ़ाएं और खाना भी नहीं चाहिए, यानी प्रसाद के रूप में भी नहीं लेना चाहिए। घर के अन्य सदस्य, यदि आप व्रत हैं तो घर के अन्य सदस्य लोगों को भी चावल नहीं खाना चाहिए इस दिन। इसके साथ ही पूजन में आपको चंदन ज़रूर चढ़ाना चाहिए। और पीला फूल, पीला जो भी चीज़ें आपको चढ़ानी है वो सभी पीली ही चढ़ानी है। सोमवार का व्रत है तो आप यानी शिव जी को भी पूजन कर सकते हैं, शिव जी की पूजा कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आपको ध्यान रखने की, देवी देवताओं को इस दिन अनाज का बिल्कुल भी आप भोग ना लगाएं। बताशे का आप लगा सकते हैं, चिरौंजी दाना, ये सभी चीज़ें, मिश्री का भी आप भोग लगा सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स का भोग लगा सकते हैं। कार्तिक का महीना चल रहा है तो लोग पूछ रहे थे कि तुलसी में कितने दिए लगाने चाहिए, तो ये आपकी श्रद्धा अनुसार है। आप जितने चाहे, जैसे 2, 5, 7 या 1 दिया भी लगा सकते हैं, यानी सुबह और शाम। आप चाहें तो सुबह भी लगा सकते हैं, कुछ लोग शाम को भी लगाते हैं। यदि आप दोनों टाइम लगाना चाहें तो दोनों टाइम तुलसी के सामने दीपक जला सकते हैं। इसके साथ ही देखिए, कुछ लोग कार्तिक स्नान भी करते हैं, तो कार्तिक स्नान के अलग नियम हैं। तो इस तरह से आप याद रखें। और मंगलवार और रविवार के दिन आपको तुलसी को बिल्कुल भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। आप दूर से ही तुलसी पूजन कर सकते हैं। इस दिन आपको जल भी बिल्कुल नहीं चढ़ाना चाहिए। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि रविवार के दिन तुलसी जी जो होती हैं वो निर्जला व्रत रखती हैं। तो इस दिन आपको जल बिल्कुल भी भूल कर भी नहीं चढ़ाना है। बाकी चीज़ें आप अगरबत्ती वगैरह जो भी दिखाना चाहें आप दूर से दिखा सकते हैं, लेकिन पास से आप बिल्कुल भी टच नहीं करें, इससे आपको दोष मिलता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और इसके साथ ही लोग ये भी पूछ रहे हैं कि ब्रह्म मुहूर्त क्या है, यानी जो पूजा का मुहूर्त क्या है। तो देखिए, पूजा का कोई मुहूर्त नहीं है इस दिन, यानी एकादशी के दिन आप जितनी सुबह उठ जाएं, यानी ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 3:30 के बाद 4 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे, 5:30 बजे, 6 बजे तक आप पूजन कर सकते हैं। नहा धोकर आप पीले वस्त्र धारण करके पहले विष्णु जी को पूजन कीजिए और सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। पूजन पाठ करने के बाद ही आप कुछ अन्न बिल्कुल भी आपको नहीं चढ़ाना है। इस दिन अन्न दान भी नहीं किया जाता है। तो आप
चाहें तो दिन में चाय पी सकते हैं, दूध पी सकते हैं, फल वगैरह खा सकते हैं। बाकी आपको ना ही अन्न छूना भी नहीं है, चावल वगैरह आपको बिल्कुल नहीं छूना है। अगले दिन जब आप व्रत का पारण करें उस दिन आपको दान करना चाहिए। दान में आप अनाज यानी गेहूँ, चावल जो भी चीज़ें आप दान कर सकते हैं, किसी की यानी किसी गरीब या किसी पंडित को आप उनकी ज़रूरत की सामग्री भी दे सकते हैं। लेकिन उस दिन यानी जिस दिन आपका व्रत है उस दिन आप दान ना करें, अगले दिन करें, क्योंकि अनाज जो भी है उस दिन छुआ नहीं जाता है, इसलिए आप अगले ही दिन जिस दिन पारण करें उस दिन आप दान कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। और यदि आपको भूख लगती है तो आप ड्राई फ्रूट्स वगैरह खा सकते हैं। सरसों का तेल में उस दिन कहते हैं खाना नहीं बनाना चाहिए, आप अगले दिन खाना जो भी बनाएं तो उस दिन आप सरसों के तेल का बिल्कुल यूज़ ना करें। लहसुन प्याज का भी बिल्कुल यूज़ नहीं किया जाता है। तो इन सभी चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। ब्रह्म मुहूर्त इसमें नहीं होता है, क्योंकि एकादशी के दिन आप जितनी सुबह पूजा करते हैं यही शुभ मुहूर्त होता है, यही ब्रह्म मुहूर्त होता है। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। तो आशा करती हूँ आपको सभी चीज़ें समझ में आ गई होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।